तो प्रश्नावली 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है राजीव प्रकाशन का कक्षा 10 की मैथ। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को लगाते हैं, हल करेंगे। बारी बारी से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा जरूर, तो ध्यान से समझना इसे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे आप मान लोगे। क्या मानोगे? माना। उसका उल्टा माना जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे आप परिमेय मान लोगे। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक। अगर सोचो, अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, अर्थात इसे आप लिख सकते हो √3 - 1 जो बराबर होगा वो किसके होगा? वो P/Q, क्योंकि P/Q को हम लोग, अर्थात परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें पक्षांतर करेंगे। √3 ये -1 है, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा PQ, माइनस था इधर गया तो +1 हो जाएगा। तो ये होगा आपका √3 बराबर, इसका एलसीएम लेके हल भी कर सकते हो, अर्थात PQ एक नाम Q, तो P + Q, एलसीएम इसका Q होगा। तो ये हो जाएगा √3 बराबर, ध्यान से देखना, P + Q बटे कितना? Q। अब देखो जो हम लोग यहां से माने हैं, जो P/Q होता है ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसका योग भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परिमेय। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पे प्रूफ हुआ है, जो P + Q बटे Q आया है, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय। अब बताओ आप, ये हमें बताओ, क्या ये अपरिमेय जो है, ये जो अपरिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां लग जाएगा विरोधाभास। क्या लग जाएगा? विरोधाभास। या आप लिख सकते हो चूंकि, या लिख देना विरोधाभास से। क्या विरोधाभास से बता रहे हैं? विरोधाभास से या लिख सकते हो चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और जो यहाँ पे P + Q बटे क्या है? Q परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए ये हो जाएगा √3 जो है, जो हमारा मानना था वो गलत हो गया। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। ये रहा आपका आंसर। जो प्रूफ करना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो हम लोग माने थे, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था, तो हम लोग इसका विरोधाभास मानेंगे, मतलब उल्टा मानेंगे, परिमेय मान लो। ऐसे हल करते चले जाओगे तो हमारा मानना गलत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है सेम उसी प्रकार से, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां भी ऐसे मानोगे। दूसरा प्रश्न, माना, प्रश्न यहाँ पे नोट कर लेना अपना, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है तो इस √5 - √3 को आप लिख सकते हो P/Q के रूप में, क्योंकि P/Q के रूप का मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें आपको इसको पक्षांतर करना होगा, किसी एक को, या √3 को ही पक्षांतर कर दो। जैसे लिख सकते हो √5 बराबर P/Q, माइनस था इधर जाएगा तो ये
प्लस हो जाएगा। ये इधर गया √3 तो माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब √3 हटाना है या यहीं से गायब कर सकते हो, इसका वर्ग कर दो। तो दोनों तरफ रूट आ जाए तो वर्ग जरूर करना। वर्ग करने पर आप लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 का स्क्वायर अगर वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, अर्थात केवल 5 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा p + q + √3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा देना, तो ये हो जाएगा 5 बराबर a² मतलब p² बटे q² प्लस b² अर्थात √3 का भाई ये a होगा ये b होगा, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। प्लस 2 सूत्र वाला a के स्थान पे p बटे q इंटू b के स्थान पे √3। ठीक, अब देखो क्या करना है, जिसमें रूट लगा है जैसे इसमें लगा है तो इसको आप एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जा रहे हैं तो ये होगा 5, ये +3 है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का p² बटे q² है, इधर आएगा तो माइनस का p² बटे q²। बचा कितना, ध्यान से देखना, बचेगा यहाँ पे आपका 2 का गुणा p में करोगे 2p बटे q और इंटू रूट के अंदर 3। 5 में से 3 घटा सकते हो तो आएगा 2 माइनस p² बटे q² बराबर 2p बटे q इंटू रूट के अंदर 3। अब देखो ये गुणे में है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे या इसका एलसीएम ले लो अपना, बटे 1 करो, हल करोगे तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे, माइनस का p² बटे कितना q² बराबर 2p बटे q इंटू रूट के अंदर 3। अब देखो इस पूरे को इधर लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, देखो ये अंश में है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, ये हर में है इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा, मतलब ये गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा। तो इसी को लिखने वाले हैं, तो इसको लिखोगे 2q² माइनस p² बटे कितना q², ब्रैकेट लगा दो। ये q इधर नीचे है तो इधर ऊपर हो जाएगा, ये इधर 2p ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, पक्षांतर के नियम से। बचा कितना, √3। अब देखो फिर से वही पुराना नियम, ये हो गया अपरिमेय, बाकी सब देखो कैसे, ये परिमेय में परिमेय घटाओगे परिमेय आएगा, अब बटे ये भी परिमेय है, परिमेय में परिमेय से भाग दोगे तो आएगा वही, मतलब इस साइड वाला देखा जाए तो पूरा परिमेय आ रहा है और इस साइड वाला क्या आ रहा है, अपरिमेय, तो यहाँ भी विरोधाभास लग जाएगा। तो ऐसे सवाल में आपको यही करना है, किसी भी हर हालत में एक तरफ रूट दिखे एक तरफ रूट ना दिखे तो अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, ये भी लिख सकते हो। देखो ये पूरी परिमेय संख्या है तो परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा लिख दो आप विरोधाभास से, विरोधाभास से विरोधाभास का मतलब इधर परिमेय आया है इधर अपरिमेय, लिख ही दे क्या, चलो परिमेय डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, अपरिमेय, इसलिए क्योंकि देखो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ लिखे नहीं लिख रहे हैं आप, ऐसे लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखे थे, तो इसलिए जो हम लोग माने थे हमारा मानना क्या हो गया, ये गलत हो गया, जो माना गया था वो अपरिमेय प्रूव कर दो या लिख दो। इसलिए अंडर रूट के अंदर 5 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न है, देखो क्या है प्रश्न, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय मान लोगे। चलो इसको लगा देते हैं, इसको आपको होमवर्क देंगे, लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न है उसको देखो, यहाँ पे लिखोगे चूंकि, या ऐसे काम करो, मान लो, विरोधाभास से मानना पड़ेगा तो माना 2 + √3 एक
परिमेय संख्या है। प्रश्न दिखा दिए, आप नोट कर लेना, किताब लेकर पढ़ा करो। एक परिमेय संख्या है, प्रश्न वहां से देखो, बिना प्रश्न के सवाल मत लगाया करो कभी भी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए आप इसे 2 + √3 को लिख सकते हो P/Q के रूप में, ठीक है। तो चलो अब देखो, हमें रूट वाला एक तरफ करना है, बाकी सब एक तरफ। इस 2 को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर P/Q, और +2 था इधर जाएगा तो -2। या इसको थोड़ा सा और हल कर लो ताकि बड़ी सवाल भी लगे, ना तो बहुत छोटा बन जाएगा। P/Q का गुणा इसमें करोगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 2Q बटे कितना Q। अब देखो, इस साइड परिमेय है, इस साइड अपरिमेय है, तो यहां सीधा लिखो अपरिमेय। ये √3 क्या हो गया है, अपरिमेय, डज नॉट इक्वल टू परिमेय, ठीक। या लिख सकते हो चूंकि √3 अपरिमेय संख्या है और P-2Q/Q परिमेय संख्या है, और ये दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो विरोधाभास से गलत हो गया, तो यहां पे लिख दोगे। इसलिए जो प्रश्न था हमारा क्या था, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो चौथा सवाल भी लगा देते हैं, होमवर्क अगला दे देंगे। तो चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसको भी देखते हैं, तो इसको भी मान लेंगे। चौथा प्रश्न उल्टा मानोगे, पर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानो। माना क्या था, 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो आप इसे लिख सकते हो P/Q के रूप, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P/Q। फिर जो रूट वाला है आपको उधर कर दो, या एक काम करो, देखो क्या कर रहे हैं, इसको इधर बुला लो, इस रूट वालों को उधर कर देना ताकि प्लस में ही दिखे सब। 4 ये प्लस था, इधर गया तो -4 - P/Q बराबर माइनस था, उधर जाए तो प्लस हो जाएगा 3√2, ठीक। इसको थोड़ा सा हल कर लो, बटे के एलसीएम लोगे तो एलसीएम P आएगा, तो ये हो जाएगा 4P - P, सॉरी ये P/P नहीं था ना, अगर देखा जाए तो ये Q था, मिटा दो इसे, P/Q। एलसीएम इसका Q होगा, तो ये हो जाएगा, फिर गुणा कर दोगे तो 4Q - P बराबर 3√2, ठीक। अब ये हो जाएगा 4Q - P/Q। ये 3 इधर गुणा हो रहा है, इधर लेकर चले जाओ ताकि उधर केवल अपरिमेय ही दिखे। ये भाग में आएगा तो 1/3 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट के अंदर 3 नहीं 2 होगा, अंडर रूट के अंदर 2। अब देखो, सब इस साइड जो है अगर देखोगे तो इस साइड आपको परिमेय दिख रहा है सभी संख्याएं, और रूट वाली संख्या क्या है, ये अपरिमेय, ठीक। तो यहां भी लिख सकते हो चूंकि 4Q - P/Q, या 3 का गुणा कर दोगे तो 3Q हो जाएगा। एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, और रूट तो अपरिमेय, इसलिए विरोधाभास से, या बोल सकते हो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए विरोधाभास से ये भी लिख दो थोड़ा सा। जो हमारा प्रश्न था लिख दो, अपरिमेय है। 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
ध्यान देना, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, तो चलो इसको अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लगाएंगे। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, कुछ उदाहरण भी इसी प्रकार के हैं, इसमें देख लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।